ये लोग जितने भी सब परिवार के लोग थे ये बात बोलते थे शमशेर जी आप एकदम सही से रहिए, एकदम समय आने के बाद आपका पहला गांव है जो कि हम लोग पहले उस पंचायत में देंगे रोड देंगे। आज हम लोग को इतना खुशी हो रहा है कि आज 72-73 साल हो गया करीब देश आजाद होने से। इतने पंचायत के लोगों ने हम लोग को सब बोलते थे कि नहीं एकदम जो है तो विधायक जी को बुलाइए, रोड दिए तो हम लोग को मान सम्मान के साथ उनको जो है तो हम लोग आशीर्वाद देंगे। अरे बोर्ड क्या, बोर्ड तो विधायक बनने का नहीं मंत्री जी होने का हम लोग बोर्ड बनाएंगे और देंगे। और अभी तो ये 4 महीना 6 महीने की है, अगला चुनाव जो होंगे हमारे विधायक जी जो विधायक बनेंगे तो अभी हम लोग को ये खुशी का बात है कि मंत्री पद पर आ गए। और उसके बाद में हम लोग जो है तो खुशी से सब गांव वाला एक है, कहीं किसी तरह का बात नहीं है। रोड भी आई है, बड़ी बढ़िया बात है, अच्छी तरह से जैसे बनना चाहिए। हम लोग गाँव वाले जितने भी जागरूक होके गाँव बनाइए, सब मिलजुल के अपना गाँव के लिए। 3 आदमी हमारे गाँव में इस रोड के लिए इस दुनिया से चले गए। एक डायबिटी पेशेंट, एक आदमी था जो विकलांग बेचारी लेडी जा रही थी, हड्डियां गिर गया, उसका कुल्हा गिर गया, 15 दिन के बाद वो डेथ हो गई इस रोड के चलते। एक रेलवे के पास में जब यहाँ से कोई आसरा जब नहीं मिला आदमी, एक लड़का इसमें गिर के मर गया पोखर में। इस तरह की जब पानी जब पड़ती है तो हम लोग को मोटरसाइकिल या पैदल जाने में वो कठिनाई होता था कि सोचते थे कि कैसे जाएंगे। हम लोग का इमरजेंसी अगर फोन आ जाता था किसी तरह कि हम जाके वहाँ अपना ड्यूटी पर जाएंगे, तो हमारे लोग को खुशी है कि हमारे विधायक जी एक नहीं यहाँ पर 3 रोड दे दिए हैं। सैनो मोड़ से ये आपका हरिजन टोला मिल्की तक ये हो गया, फिर धाई हरना से लेके मिल्की को जोड़ना है वो रोड भी कंप्लीट हो गया। नंदू चक से जबरा जो जा रही है रास्ता जो छूटा हुआ था वो मंच को संचालन कर रहे हमारे मुखिया जी और इस गांव के भोले वाले जनता। और आप लोगों को पता होगा कि इस धोरैया विधानसभा के अंदर चहेते हर दिल अजीज सबके काम आने, जब भी किन्हीं को काम हो, रात में हो दिन में हो, सुनने वाले हमारे हर दिल अजीज माननीय विधायक जी। मेरे दोस्तों, मेरा कहना है कि वक्त आ रहा है, आज मेरे यहाँ प्रोग्राम है, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए वहां पर, चलना है उस जगह पे। अगर कोई और रहते तो कोई नहीं कहता, लेकिन हर एक पल पे याद करते हैं, ऐसा नेता कहाँ मिलेगा। आप कहते हैं कि इस रोड पे बहुत सारी घटनाएं हुई, सही माने में घटनाएं हुई हैं, उनको देखने वाला अगर इस बल्कि परसोतीपुर नहीं बस के धोरैया और रजौन के अंदर आप देखते होंगे कि कितना रोड नाला जितना भी है उस जगह पे बोर्ड अगर मिलेगा तो वो मनीष कुमार का मिलेगा। ये कैसे हुआ? मैं आ रहे नीतीश कुमार की सोच है कि जन जन तक पहुंचाना, आप देखते होंगे पहुंच रही है, पोशाक राशि दिया जा रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी का भी जो अच्छा सोच है, जो बिहार को आगे ले जाकर पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। आप देखते होंगे, बहुत सारे चैनलों पे देखते होंगे, उनकी सोच कभी भी जातिवाद नहीं होती, कभी भी उनका सोच गलत रास्ते पे नहीं, उन पे बहुत सारा वार किया जाता है, लेकिन उनका इंटेंशन, उनका इरादा पक्का इरादा रहता है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे और उनके साथ हमारे माननीय विधायक जी की भी इस बार मैं भी ये कहता हूं कि विधायक जी नहीं बल्कि मंत्री के रूप में आएंगे। मैं इंशाल्लाह यही घोषणा करता हूं, इसलिए कि ये 3 बार से विधायक हैं, यूं ही विधायक नहीं बनते हैं, बहुत मुखिया बन जाते हैं। 5 साल बने, मैं भी देखता हूं, भी प्रैक्टिकल है। मुखिया बहुत सारे बने हैं लेकिन पब्लिक के बीच उनकी पब्लिसिटी नहीं है, चिंता नहीं है। मुखिया बने हम 5 साल हैं, लेकिन जो पब्लिक का फिक्र करेगा वही नेता है।
और उन्हीं को मत देना चाहिए। मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग बेहतर जानते हैं और जो भी करना है सोच समझ के करना है। मैं इसीलिए मैं इस जगह पे आया हूँ, इसलिए कहीं मुस्लिम में बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। तो उस जगह वो आएगा, कोई छाप लेके आएगा, कोई मौलवी को लेके आएगा, ये सेक्युलर है, ये नॉन सेक्युलर है, उस गलत फहमी में कभी भी न पड़े। बिल्कुल मनीष कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मजहर भाई, आपने बहुत पूर्ण रहस्य को बताया। तो अब मैं कहूँगा कि भाई अब देश इस खुशनुमा माहौल में यहाँ पर उपस्थित आप लोगों के चहेते मुखिया और हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय मुखिया जी हम लोगों के बीच उपस्थित, जिनके बारे में आदरणीय राघवेंद्र बाबू कहे, सचमुच आंकड़ों से हमेशा प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने वाले अभिभावक आदरणीय नंदलाल बाबू, आप लोगों के बीच का और हमारे मजबूत साथी बगल के बबुरा पंचायत के मुखिया भाई मजहर जी, हम लोगों के बीच उपस्थित आप लोगों के चहेते और रजौन प्रखंड के पूर्व प्रमुख भाई अवधेश यादव जी, शुरुआत में जो इस गांव में मुझे लेकर आने का काम किए, आप लोगों के पूर्व जिला परिषद सदस्य भाई पप्पू वर्मा जी, हम लोगों के पुराने साथी और मजबूत स्तंभ इस पंचायत के आदरणीय मसी उज्जमा जी, अभी अभी यहाँ बैठे थे लकड़ा पड़घड़ी पंचायत के मुखिया मजबूत साथी भाई मनोज जी, दाई ओर बैठे सलीम साहब, यहाँ के अपनी मेहनत के बदौलत हमेशा परसोतीपुर के बारे में अवगत कराने वाले रजौन अंचल से जुड़े आप लोगों के साथी भाई शमशेर जी, अभी अभी उपस्थित हुई थी, जिन्होंने पुष्प गुच्छ से मेरा अभिवादन किया। पंचायत समिति आदरणीय अंगूरी जी यहाँ पर उपस्थित, छोड़ दो उसको बाबू, छोड़ दो उसको। यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य अभिभावकगण, धनंजय भाई, दूर खड़ी हमारी माताएं बहनें और नौजवान साथीगण, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक मैंने शुरुआत में ही शब्द का प्रयोग किया कि आज के इस खुशनुमा माहौल में सचमुच ये उत्साह का दिन है, खुशनुमा माहौल है और खुशी होना लाजमी है। हमारे पूर्व के तमाम इकबाल साहब और तमाम लोगों ने संबोधन में किया, हमारे आदरणीय फैजान साहब, सचमुच आजादी तो 1947 में हुई, लेकिन यह परसोतीपुर गांव अपने आप को आज आजाद महसूस कर रहा है। और जो गांव इस विडंबना से गुजरते हुए आजादी के 72-74 साल के बाद अपने आप को अगर आजाद महसूस कर रहा है, तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, विडंबना। और यह गांव देख करके मैं कह सकता हूं
इस गांव में भी कोई राजे रजवाड़े परिवार से नहीं है, सब हमारे ही तरह मध्यम वर्गीय परिवार के आते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार की एकमात्र पूंजी होती है, उस पूंजी का जिक्र हमारे मजहर साहब ने शुरुआत में ही किया, शिक्षा ही हमारी पूंजी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं, मैं भी सारी शुरू किया है, उसकी भी आयु है 5 साल, 6 साल, 10 साल। 10 साल के बाद वह निश्चित है टूटेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे के मानस पटल पर अगर आप शिक्षा रूपी विद्या स्थापित करेंगे, आपको हमेशा वह सम्मान दिलाने का काम करेगा। और जिस दिन उसके बदौलत इस गांव का नाम रोशन होगा, सबसे ज्यादा गौरवान्वित अगर कोई व्यक्ति होगा तो मनीष कुमार होगा। मनीष यही बोलते हुए मैं तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए हलीम साहब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हलीम साहब हमेशा जुड़े रहते थे। बीच में ये भी नाराज हो गए थे कि भैया आप खाली बोलते हैं, रोडवा बन नहीं रहा है। लेकिन ये हलीम साहब का ही आवाज नहीं था, ये तमाम लोगों के जुबान पर था कि विधायक जी जब आते हैं तो बोलते हैं कि सड़क बन जाएगा, लेकिन बनेगा कब। लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करते हैं भाई कि बोल देते हैं तो हम लोग सो नहीं जाते हैं, हम लोग दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। स्वाभाविक है सरकारी कार्य में देरी जरूर लगता है, लेकिन इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पर हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपने कर्म में कोई कटौती नहीं करते, निसंदेह अपने परिवार को कम समय देते हैं और हम लोग समाज के प्रति समर्पण भाव से निरंतर लगे रहते हैं। यही हमारी उपलब्धि है, यही हमारी पूंजी है। और इसी पूंजी की आस्था पर मैं आप लोगों, अगर राघवेंद्र बाबू चिंतित थे तो भाई यहाँ का भाई हरना का भी लोग चिंतित था, सब लोग चिंतित था कि जल्दी से भाई प्रसूतिपुर बना दीजिए। और हमको वो दिन भी याद है कि जब उस बारिश में आए थे, सचमुच में वो कष्ट था, बहुत कष्ट था। गाड़ी हिलते हुए लगा कि उस पोखर में गिर जाएगा, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त थे कि सड़क का निर्माण जरूर होगा। और आज इस सड़क के साथ साथ एक कटियामा गांव भी बच गया है, वो भी जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। स्वाभाविक है, जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी आशा और आकांक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।